नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। अरहर के खेत में गैरमर्द के साथ पकड़ी गई सुहागिन। गैरमर्द के साथ पत्नी की करतूत जान पति गुस्से में। पोल खुलने पर पत्नी पहुंच गई अस्पताल। गांव वालों ने 2 बच्चों के बाप की अवैध संबंध पर की कुटाई। उत्तर प्रदेश के बलिया से खबर है, जहां एक महिला अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने की कहानी आज के नए युग की व्यथा को समझा रही है। एक पति को जब यह पता चलता है कि उसकी पत्नी घर से बाहर शौच जाने का बहाना कर पहुंच जाती है गैर शादीशुदा मर्द से मिलने अरहर के खेत में, जहां दोनों रंगरेलियां मना रहे होते हैं, तभी कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उस महिला के पति को उसकी पत्नी की करतूत बता देते हैं, जिसके बाद घर में बवाल होना स्वाभाविक था। जैसे तैसे रात बीतती है। युवक की बहन को भी इस कुकृत्य की जानकारी होती है, जो खुद शादीशुदा है। वह अपने ससुराल से मायके आती है और यह तय होता है कि इस घटना की जानकारी महिला के माँ बाप को दी जाए। पति फोन कर अपनी सास को पूरी बात बताता है और उन्हें अपने घर बुलाता है। महिला यह सभी बातें सुन रही होती है और पति को धमकी देती है कि इस तरह अपने ससुराल वालों को धमकाती है। उसकी बार बार की धमकियों से अजीज होकर पति कह देता है कि तुम्हें जो करना है कर लो। इसी बीच दोपहर के समय कपड़ों में रखी जाने वाली गोली को वह महिला खा लेती है। कुछ देर होती है तो पति, जो घर पर रुककर अपनी सास का इंतजार कर रहा होता है, दरवाजा खोलकर देखता है तो पत्नी को बुरी हालत में पाता है। यह देख उसके होश उड़ जाते हैं। पति उसे तत्काल ई-रिक्शा से CHC लाता है, जहां उसकी बहन यह सब बातें बताती है। मैं तो अभी आई हूँ घर से, अपने ससुराल से। क्या नाम है इनका? दीजिए। क्या हुआ है इनको? कपड़ गोली खाई है। कब खाई थी? 1-2 घंटा पहले हम देखे नहीं। क्यों खाई है? मैं बता रही हूँ ना कि रोहर में पकड़ा गई रात में दूसरे के साथ। कौन था? अब हमारे गांव के था। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जो है मारे हो? हम लोग कुछ नहीं बोले, इसके बाप भाई को बुला रहे हैं। हम लोग मारे नहीं हैं। अभी आ रहे हैं, इधर खाली है। हाँ। हम लोग कुछ बोले नहीं है आपको? कितने दिनों से था इनका ये आदत? कितने दिनों से था ये? 2 बरस से फंसी थी इस बात। और कितना दिन हो गए शादी हुए? पति ये हैं? हाँ, ये। क्या नाम है? ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। अच्छा, कितना दिन हो गए शादी हुए? 4 साल। 4 साल। बच्चे हैं? कोई नहीं, कोई बच्चे नहीं है ना? ठीक, तो ये क्या, कैसे आप देखे इसको? गलत हम नहीं देखे हैं। हाँ। हम हमारे एक पड़ोसी का में एक लड़का है, वही देखा था और बोला था कि ऐसे कोई गंदा विचार के काम करते थे और उस बात से खबर दी। और बाद में उन्होंने मैंने आप अपने आँख से कभी नहीं देखे? मैं नहीं देखा। अच्छा, मैंने कुछ नहीं देखा अपने दृष्टि से। अच्छा, दृष्टि से मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद से गाँव में पब्लिक ढूंढ करके बातचीत किए। अच्छा, इसके मायके वालों खबर दे दिए हैं? हाँ, मायके वालों को बता दिए हैं? हाँ जी, मायके बता दिए। इसकी कहाँ शादी हुई थी आपकी? बताया है, इसकी माँ को बता दिए। शादी कहाँ हुई आपकी? ये जाम बच हुआ। आजकल शादी के बाद लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं और यह नया प्रचलन भी हो गया है। इसे कहा जा रहा है कि लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। बहुत सारी चीजें वक्त के साथ ढलती जा रही हैं और यह धीरे धीरे आम होता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता को लोग स्वीकार कर रहे हैं और यही कारण है कि भारत की सोसाइटी उसे एक तरफ कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरा समाज उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी धार्मिक स्वभाव के लोग हैं। उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। भारत का एक बड़ा तबका इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। कुछ ही लोग हैं जो कहेंगे कि लाइफ है, इसे एंजॉय कीजिए। बेलथरा रोड क्षेत्र में घटी यह घटना, जहां पर पति के रहते उसकी पत्नी का एक शादीशुदा गैरमर्द से अवैध संबंध, इसका आरोप उसके घर वालों द्वारा लगाया गया है। भारत मीडिया संवाददाता OP सिंह ने इस आरोपों की सच्चाई उस महिला से जाननी चाहिए। क्या हुआ? ये नाकों में नली वगैरह लगी है? हमारे घर वालों ना हमसे झगड़ा कर रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे थे कि किसी और के साथ बात करती है, उसके साथ फंसी हुई है। हमेशा कुछ नहीं की। ये नली कैसे लगा है नाक में? ये गोली खाई थी ना। कौन सी गोली खाई थी? कपड़ा वाला गोली। कपड़ा खाने वाली? अरे कपड़ा में जो रखी जाती है गोली, उसको कहने खा ली? गुस्से में। गुस्से में? कौन कौन लोग आपके घर में? मेरे सासू माँ है, ससुर जी है, पति और मैं।
आपके पति भी पसंद करते हैं? पहले करते थे, उनका थोड़ा दिमागी हालत है तो अब ठीक है ना? वो देख रेख करते हैं ना बढ़िया से तुम्हारे पति? और ये लोग कैसा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? वो ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है, झूठा बात है। अच्छा, तो गुस्से में अगर तुम्हारे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया था तो अपने पति को बताइए हो कि आपके घर वाले जो है हमारे ऊपर इस तरह का लालछन लगा रहे हैं। बताई हो तो मेरे पति भी तो उल्टा दिमाग के वो विश्वास नहीं कर रहे हैं? नहीं। मरीज को आप लेके आए, क्या हुआ? जी क्या इनको? ये जो मरीज आपके साथ आई हुई है जी हॉस्टल शहर में, जी जी, क्या हुआ इनको? इनको वो कबड़ गोली खाई है। कब पता चला? पता चला हमको शाम को गोली खाई है। शाम को? कब लगी, क्या बज रहा था? अरे तो कहने का मतलब है कि लमसम वही 3 बजे खाई है आज दोपहर में? उसको दोपहर का? हाँ, दोपहर में खाई थी। जो हम लोग खाना खा लिए थे घर पे, उसके बाद से हम लोग वहाँ के लोग आए थे तो हम गए थे नहरी पे, तो बुलाने गए तो खावा के सोई हुई थी वहाँ पे, बैठ के सोई हुई थी। हाँ, तो हमने नहीं देखा था, इन्हें खा करके सोई हुई थी, तो मैं 2 बक्से पे रखी हुई थी। किसी ने आपको बताया कि इसने? किसी ने नहीं बताया, मैं घर में हिला। शक के आधार पर उसको देखा कि शक के आधार पर मुझे कुछ डाउट हुआ कि कुछ खाएगी ये। पहले धमकी भी देती है? जी कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। महिला के अस्पताल पहुंचने की खबर गांव में फैल जाती है। गांव वाले उसके प्रेमी, जो 2 बच्चों का बाप भी है, को पकड़कर पिटाई करते हैं। यह बात उसी गांव के लोगों ने बताई और उससे कहा गया कि वह अपना परिवार संभाले, दूसरे का परिवार न तोड़े। CHT पर इलाज कर रहे डॉक्टर BS सोनकर ने महिला को लेकर जरूरी जानकारी दी है। एक जो नाजिश लेडीज आई हुई है और महिला का वो सस्पेक्टेड कुछ उसने ली है। वाजन अभी वो क्लियर नहीं कर पा रही है कि क्या हमने लिया है, बाकी हम लोग प्रयास जारी किए हैं, ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। ये शादी के बाद के लफड़े बड़े खराब होते हैं। बहुत सारी खबरें हैं, कुछ छप जाती हैं, कुछ दब जाती हैं और कुछ बिक जाती हैं। यही होता है, लेकिन जो भारत की मूल भावना है उसे समझना होगा। जिसके साथ आपकी शादी किसी के साथ हुई है तो वहाँ पर सच्चे मन से रहना चाहिए। खासकर पति पत्नी के दोनों के रिश्ते विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। अगर वही बुनियाद किसी भी तरीके से जरा भी डगमगाती है तो पति पत्नी की जीवन की इमारत भरभरा कर गिर जाती है। इस इमारत की सलामती के लिए रिश्तों को बचाना चाहिए, खासकर जब आप पति पत्नी वाले रिश्ते में हो, जिसे 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और निकल गई। इस कहानी को शेयर कर दूसरों के साथ भलाई कीजिएगा, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के नए नए तौर तरीकों को भारतीय तौर तरीकों से न जोड़ें। ऐसी घटनाएं आपके सगे संबंधियों में खटास पैदा करती हैं। आप पूरी घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट कर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।